हाल ही में मध्य प्रदेश में 14 गो रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। हाल ही में ये मामला सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बन गया। जिन जज साहिबा ने इनको सजा सुनाई वो है तबस्सुम खान। उनकी भी फोटोज, वीडियोस बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिनको इन्होंने सजा दी, यानी 14 गो रक्षकों को सजा दी, उनकी भी फोटोज और नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। लेकिन क्या गायों का संरक्षण हमें करना चाहिए? ये किसका काम है? इस पर बात की। सजा सुनाने का मतलब ये नहीं है कि बस गो रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। हमें बात करना चाहिए इन कारणों पर, इन समस्याओं पर कि गो रक्षा को जो गो रक्षा है वो कैसे की जाए, जो गो तस्करी है उसको कैसे मिटाया जाए, गो हत्याएं हो रही हैं आए दिन हमारे सड़कों पर खुलेआम, उसको कैसे खत्म किया जाना चाहिए। इन पर अभी भी किसी ने भी सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये गो तस्करी हो रही है इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा, सरकार या आम जनता? आम जनता को क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें कानून अपने हाथ में लेना पड़ा? सरकार अगर टाइम रहते, यानी समय रहते, अगर सरकार इन पर कदम उठाती, प्रतिबंध लगाती, तो हमारे हिंदू भाइयों को, इस समाज के लिए आगे बढ़कर गो हत्यारों को सजा देने का पूरा हक है। अगर सरकार अपना कार्य नहीं करती है तो हिंदू भाइयों ने जो ये काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे गो हत्यारों को, गो तस्करों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, ना कि गो रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा दे देनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आप भाई और बहनों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उस पर हम बात करें कि हमें भी अपने जो हमारी धार्मिक चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने का अधिकार है, उनको संरक्षण देने का भी अधिकार है। क्या कानून के तहत आर्टिकल जो हमारा कहता है संविधान का 48, जो ये बात करता है कि हमारे जो दुधारू पशु है, यानी स्पेशली गाय की बात की है उन्होंने, बछड़े की बात की है, कि क्या इनको मारना या इन पर प्रतिबंध करना सरकार कब कदम उठाएगी? जब इन्होंने आर्टिकल 48 को जोड़ दिया गया है। ये एक अच्छी सी सभा की गई थी जब संविधान बना था, तब आर्टिकल 48 को ऐड किया गया था। उसमें गांधी जी और अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि जो गो हत्या है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो सरकार इस चीज को कब लागू करेगी? या तो स्पेशल एक्ट बना दिया जाए गायों के लिए, या फिर बीएनएस में ऐड कर दिया जाए एक अलग से चैप्टर गायों के लिए कि उनको संरक्षणता प्रदान की जाए, गो तस्करी को रोक दिया जाए। अगर कोई गो तस्करी करता है या गो हत्या करता है तो उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, उनके उनको उनकी सिटीजनशिप ले ली जाए। ऐसा क्या हमारी सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए? आपका क्या कहना है कि इन गो रक्षकों को जो आजीवन कारावास की सजा दी गई है, क्या आपका क्या मानना है कि ये सही है? एक जज होने के नाते उन्होंने तो कह दिया, कानून के तहत वो चल भी ली कि हाँ भाई इन गो तस्करों को आजीवन कारावास की सजा दे दी। क्या दूसरी तरफ इन्होंने संविधान को उठाकर देखा? आर्टिकल 48 क्या कहता है कि गाय की तस्करी पर प्रतिबंधित है, गाय को मारना भी रोका जाना चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी बनती है, ये कानून लाना चाहिए कि हमारे जो धार्मिक चीजें हैं उनको हर्ट नहीं किया जाए, चीजें हैं उनको हर्ट नहीं किया जाए। जय हिंद, जय भारत। क्या आज तक गो हत्यारों, गो तस्करों को फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिली? जो सरेआम सड़कों पर गायों को मारते हैं, बेचते हैं, क्या उनको आज तक हमारे कानून ने सजा दी? तो 14 गो रक्षकों को सजा कैसे दे दी गई? जिस हिंदू धर्म में हजारों वर्षों तक गाय को पूजा जाता है, जिन्हें एक माता का दर्जा दिया गया है, देवी मानते हैं, हमारे हर पवित्र कार्यक्रम में इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये एक दूध देने वाली एक पवित्र रिलीजन से जुड़ी हुई पशु है। इसे सिर्फ पशु नहीं कहेंगे, ये हमारे धार्मिकता की एक भावना से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाता है या इसकी हत्या करता है, या तस्कर इसे बेचते हैं, विदेशों में जाकर इसका मांस सप्लाई करते हैं, तो उनको सजा देनी चाहिए, ना कि गो रक्षकों। आर्टिकल 48 सीधे तौर पर बताता है कि गायों की हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। सरकार और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। सवाल खड़े होते हैं हमारी कानून व्यवस्था पर। क्या गायों की तस्करी को, क्या गो हत्या को रोकना चाहिए? क्या हिंदू धर्म में जिन भी भाई बहनों की भावनाओं को आहत पहुंचाई है, क्या उनके लिए न्याय सुचारू रूप से प्रदान किया जाना चाहिए? क्या गो रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सही दी गई है?
किस कानून के तहत दी गई है जी? एक तरफ तो आर्टिकल 48 कहता है कि गायों के वध पर प्रतिबंध होगा और दूसरी तरफ गायों के वध को रोकने वाले को 14 जो गोरक्षक हैं उन्होंने जो गायों की संरक्षणता की उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जो कार्य सरकार को करना चाहिए